क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स बाय लर्निंग लैड एजुकेशन। और प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि कैसे हम लोग एक सिंगल डायमेंशनल array को एक फंक्शन पे पास कर सकते हैं। और यहाँ पे इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एक 2 डायमेंशनल array को एक फंक्शन पे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं पहले एक 2 डायमेंशनल array को क्रिएट करूँगा और इस array में मैं अपने दोस्तों के नाम स्टोर करूँगा। तो मेरा array का डेटा टाइप होगा char। उसके बाद मैं अपने array को नाम दूंगा names, क्योंकि ये मेरे दोस्तों का नाम स्टोर करेगा। उसके बाद ये 2 डायमेंशनल array है तो हम लोगों को 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता है। और अगर आप लोग एक array को वहीं पे इनिशियलाइज कर रहे हैं तो आप लोगों को फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, पर सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में साइज़ स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा 20 और मैं अपने इस array को यहीं पे इनिशियलाइज करूँगा। तो यहाँ पे मैं पहला वैल्यू एंटर करूँगा श्रीश, और उसके बाद एक कॉमा यूज़ करके सेकंड वैल्यू एंटर करूँगा लक्ष्मीशा, और उसके बाद तिलक, और उसके बाद संदीप। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी एक 2 डायमेंशनल array को क्रिएट किया है और उस पर मैंने अपने दोस्तों के नाम को स्टोर किया है। तो अभी हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उस फंक्शन पे हम लोग अपने इस array को पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस मेन फंक्शन के बाहर मेरा फंक्शन को डिफाइन करूँगा। वो एक वाइड टाइप का होगा, उसका मतलब है कि हमारा फंक्शन कुछ वैल्यूज़ रिटर्न नहीं करेगा। तो मैं इस फंक्शन का नाम दूंगा डिस्प्ले ऑल नेम्स, और उसके बाद हम लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हमारा ये जो डिस्प्ले ऑल नेम्स फंक्शन जो है ये एक 2 डायमेंशनल array को ऐसा पैरामीटर लेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को एक 2 डायमेंशनल array स्पेसिफाई करना है। तो पहले हम लोगों को डेटा टाइप लिखना पड़ता है char, और उसके बाद यहाँ पे मैं मेरा array को नाम दूंगा all names। उसके बाद हम लोगों को 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है क्योंकि ये एक 2 डायमेंशनल array है। और यहाँ पे हम लोगों को पहला स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, पर दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोगों को साइज़ स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग array इस फंक्शन पे पास कर रहे हैं, वो इस नेम्स array होगा। तो यहाँ पे इस दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोगों ने 20 स्पेसिफाई किया था, तो यहाँ पे हम लोगों को वही वैल्यू लिखना पड़ता है। और उसके बाद हम लोग एक और वैल्यू पास करेंगे जो ये स्पेसिफाई करेगा कि हमारा 2 डायमेंशनल array जो है उसका लेंथ क्या है। उसका मतलब है कि हम लोगों ने कितने एक डायमेंशनल array को अपने इस 2 डायमेंशनल array के अंदर स्टोर किया है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का होगा और मैं उसे नाम दूंगा लेंथ। तो अभी हम लोगों को हमारा ये जो फंक्शन है इसका बॉडी डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं पहले एक काउंटर वेरिएबल को क्रिएट करूँगा ताकि हम लोग एक लूप को यूज़ कर सके, और उसके बाद हम लोग फॉर लूप यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं अपने इस काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करूँगा 0 पे, और उसके बाद काउंटर लेस दैन लेंथ, और उसके बाद काउंटर प्लस प्लस। तो अभी इस फॉर लूप के अंदर हम लोग जो भी एड्रेस हम लोग हमारे इस ऑल नेम्स array पे पास किया गया है उसके ज़रिए हम लोग वैल्यूज़ प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक printf फंक्शन यूज़ करूँगा और उसके बाद मैं लिखूँगा फॉर्मेट स्पेसिफायर %yes, और उसके बाद एक नाम को डिस्प्ले करने के बाद हम लोग एक न्यू लाइन डालेंगे। तो /n यूज़ करूँगा मैं। और उसके बाद अभी हम लोग इस 2 डायमेंशनल array के वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो इंडिविजुअल एंट्रीज जो है ये श्रीश, लक्ष्मीश, तिलक, संदीप, ये एक पर्टिकुलर array को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे इस नेम्स array के अंदर हम लोगों ने एक और कैरेक्टर array को स्टोर किया है। ये जो 2 डायमेंशनल array होता है ये सिंगल डायमेंशनल array का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारे इस नेम्स 2 डायमेंशनल array के अंदर 1 2 3 4 सिंगल डायमेंशनल arrays है। तो यहाँ पे हम लोग जब इस %yes फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करते हैं तो हम लोग एक कैरेक्टर array को प्रिंट कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि हम लोग इस एक पर्टिकुलर array को इस %s फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करके प्रिंट कर सकते हैं।
तो अभी इस सिंगल डायमेंशनल अरेज को और इस वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए हम लोगों को इस सिंगल डायमेंशनल अरे जो है इनका पोजीशन स्पेसिफाई करना है हमारे इस नेम्स अरे के अंदर। यहाँ पे ए श्रीश जो है ये 0th इंडेक्स पे होगा, लक्ष्मीशा जो है वो 1st इंडेक्स पे होगा, ऐसे तिलक और संदीप जो है वो 2nd और 3rd इंडेक्स पे आएगा। और अभी यहाँ पे इस डिस्प्ले ऑल नेम्स फंक्शन के अंदर हम लोग इस ऑल नेम्स अरे को यूज़ करके इन सब वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ऑल नेम्स अरे का नाम लिखूँगा और उसके बाद हम लोगों को ये स्पेसिफाई करना होगा कि हम किस कैरेक्टर अरे को प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो भी वैल्यू हमारे जो काउंटर वेरिएबल रेफ़र करता है, जो भी इंडेक्स हमारा ये जो काउंटर वेरिएबल रेफ़र करता है उसे प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं काउंटर पास करूँगा। तो अभी हमारा ये जो डिस्प्ले ऑल नेम्स फंक्शन जो है ये एक 2 डायमेंशनल अरे को एज अ पैरामीटर लेगा और ये उस अरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। तो अभी हमारा ये जो डिस्प्ले ऑल नेम्स फंक्शन जो है ये एक 2 डायमेंशनल अरे को एज अ पैरामीटर लेगा जो कैरेक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करता है, और ये फंक्शन उस 2 डायमेंशनल अरे के अंदर जो भी वैल्यूज़ हमने स्टोर किया है उसे प्रिंट करेगा। तो पहले हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करेंगे इसे यूज़ करने से पहले। तो मैं इसे कॉपी करके हमारे मेन फंक्शन से पहले पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे आप लोग चाहते हैं तो वेरिएबल नाम को रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने रिमूव किया, और अभी हम लोग इस मेन फंक्शन के अंदर इस डिस्प्ले ऑल नेम्स फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा डिस्प्ले ऑल नेम्स, तो हम लोगों को पैरेंथेसिस के अंदर अरे को पास करना है। तो हम लोग यहाँ पे इस नेम्स अरे को पास करना चाहते हैं, तो मैं लिखूँगा नेम्स। और उसके बाद हम लोगों को दूसरा पैरामीटर स्पेसिफाई करना है जो ये कंटेन करेगा कि कितने एलिमेंट्स हमारे इस 2 डायमेंशनल अरे के अंदर है। तो यहाँ पे हमारे इस नेम्स 2 डायमेंशनल अरे के अंदर 1 2 3 4 सिंगल डायमेंशनल अरे से, तो मैं यहाँ पे पास करूँगा 4। तो हम लोग अभी इसे सेव करेंगे और उसके बाद मैं बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं श्रीश, लक्ष्मीशा, तिलक और संदीप हमारे इस डिस्प्ले ऑल नेम्स फंक्शन के ज़रिए प्रिंट हो गया है। तो अभी अगर आप लोग सिर्फ एक वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग सिर्फ श्रीश और सिर्फ तिलक को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम लोग उससे भी एक फंक्शन क्रिएट करके पास कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और फंक्शन को क्रिएट करूँगा, और उसके लिए मैं लिखूँगा वॉइड। मैं उस फंक्शन को नाम दूँगा डिस्प्ले सिंगल नेम, और हमारा ये जो डिस्प्ले सिंगल नेम फंक्शन जो है ये एक सिंगल डायमेंशनल अरे को ऐसा पैरामीटर लेगा, क्योंकि हमारा ये जो श्रीश और लक्ष्मीशा और तिलक और संदीप जो है ये एक कैरेक्टर्स का ग्रुप है जो एक सिंगल डायमेंशनल अरे है। तो जब हम लोग इस पर्टिकुलर एक वैल्यू को पास करेंगे तो ये होगा कि हम लोग एक सिंगल डायमेंशनल अरे को पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक सिंगल डायमेंशनल अरे को स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम, और ये एक सिंगल डायमेंशनल अरे होगा, और यहाँ पे हम लोगों को कुछ वैल्यू स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, और उस साइज़ को ये ऑटोमेटिकली जब हम लोग यहाँ पे पास करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लेगा। पर आप लोग याद रखिए जब आप लोग एक 2 डायमेंशनल अरे को पास करते हैं तभी आप लोगों को सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट्स पे साइज़ स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है। तो अभी हम लोग इस डिस्प्ले सिंगल नेम फंक्शन के अंदर एक प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करेंगे, और जो भी वैल्यू इस नेम अरे रेफ़र करेगा उसे प्रिंट करेंगे। तो ये नेम अरे जो है एक कैरेक्टर अरे है, इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू को कंटेन करेगा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करूँगा %s, और उसके बाद एक न्यू लाइन डालेंगे और यहाँ पे मैं नेम को रेफ़र करूँगा। तो हमारा ये जो डिस्प्ले सिंगल नेम फंक्शन जो है अभी एक कैरेक्टर अरे को ऐसा पैरामीटर लेगा और उसे प्रिंट करेगा। तो इसे यूज़ करने से पहले हम लोग फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करेंगे। तो मैं इसे कॉपी करके हमारे मेन फंक्शन से पहले पेस्ट करूँगा और एक सेमीकोलन भी डालेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारा वेरिएबल का नाम जो है उसे रिमूव भी कर सकते हैं।
और उसके बाद हमारे इस मेन फंक्शन के अंदर हम लोग इस डिस्प्ले सिंगल नेम फंक्शन को यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं इस डिस्प्ले ऑल नेम फंक्शन को कमेंट आउट करूँगा ताकि वो एग्जीक्यूट ना हो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिस्प्ले सिंगल नेम, और यहाँ पे अभी हम लोगों को एक सिंगल डायमेंशनल अरे जो कैरेक्टर टाइप का है उसे पास करना है। तो यहाँ पे हम लोग इस 2 डायमेंशनल अरे के किसी एक वैल्यू को पास करेंगे। तो पहले हम लोगों को अरे का नाम स्पेसिफाई करना होगा जो है नेम्स, और उसके बाद हम लोगों को इंडेक्स स्पेसिफाई करना होगा। तो अभी हम लोग इस तिलक को प्रिंट करेंगे जो 0, 1, 2 सेकेंड इंडेक्स पे है। तो हम लोग यहाँ पे 2 पास करेंगे और उसके बाद मैं इसे सेव करके बिल्ड एंड रन करूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तिलक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा ये जो 2 डायमेंशनल अरे के अंदर ये जो सिंगल डायमेंशनल अरे है उसे हम लोग यहाँ पे इस इंडेक्स के ज़रिए रेफ़र कर रहे हैं। जब हम लोग 2 रेफ़र करेंगे तो ये 0, 1, 2 इसे रेफ़र करेगा, और यहाँ पे हम लोग इस अरे के अंदर जो भी वैल्यूज़ है उसे इस डिस्प्ले सिंगल नेम फंक्शन के अंदर प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग चाहते हैं तो इन दोनों फंक्शन को भी एक साथ यूज़ कर सकते हैं। मैं कमेंट रिमूव करूँगा और बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इस डिस्प्ले ऑल नेम फंक्शन की वजह से श्रीश, लक्ष्मी, शाह, तिलक, संदीप आ गया है, और उसके बाद डिस्प्ले सिंगल नेम फंक्शन की वजह से तिलक यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग चाहते हैं तो एक सिंगल डायमेंशनल अरे जो कैरेक्टर टाइप का है उसे डायरेक्टली पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो अनिल भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अनिल आ गया है। तो ये जो डिस्प्ले सिंगल नेम फंक्शन जो है एक कैरेक्टर टाइप का सिंगल डायमेंशनल अरे को ऐसा पैरामीटर लेता है। तो ये था दोस्तों, इस तरह हम लोग एक 2 डायमेंशनल अरे को एक फंक्शन पे पास कर सकते हैं, और एक 2 डायमेंशनल अरे के पर्टिकुलर एलिमेंट को भी एक फंक्शन पे पास कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियोस डालूंगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप लोग मुझे फेसबुक पे लाइक भी कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं कुछ अपडेट करूँगा तो आप लोगों को वो नोटिफाई हो जाएगा। facebook.com/learninglad और facebook.com/learninglad हिंदी पे।